अभी हर तरफ अयोध्या जी में बन रहे राम मंदिर की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं राम मंदिर से भी बड़ा, इनफैक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि भगवान राम को डेडिकेटेड है, बिहार में बनाया जा रहा है। जी हाँ, विराट रामायण मंदिर जो कि 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। 120 एकड़ एरिया में बन रहे इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में टोटल 22 मंदिर बनेंगे, जो कि इंस्पायर्ड है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से। अब आप सोच रहे होंगे कि राम भगवान का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, तो फिर बिहार के ईस्ट चंपारण से राम भगवान का क्या संबंध है जो यहाँ पर इतना विशाल रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही क्या इस मंदिर के लिए भी चंदा लिया जाएगा, क्योंकि विराट रामायण मंदिर को बनाने में भी लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और विराट रामायण मंदिर से पहले हम बात करेंगे पटना के महावीर मंदिर के बारे में, क्योंकि महावीर मंदिर ही ये रामायण मंदिर को बना रही है, इसका पूरा खर्चा उठा रही है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अयोध्या के राम मंदिर को बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल पटना के महावीर मंदिर का है। पटना के महावीर मंदिर के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए और अयोध्या में राम रसोई भी चलाई जाती है, जिसमें प्रतिदिन 2000 से भी अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि के समर्थन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें भी महावीर मंदिर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए पहले पटना के महावीर मंदिर और उनके द्वारा किए जा रहे सहयोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो ये है महावीर मंदिर, बिहार की राजधानी पटना में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ही है। इस मंदिर के द्वारा काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर नेत्रालय, महावीर हृदय अस्पताल। इसके अलावा 2 हॉस्पिटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल नहीं है, इनमें काफ़ी कम फी में बेहतर इलाज किया जाता है। और इतना ही नहीं, पटना रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल आने जाने के लिए फ्री बस सर्विस भी है। महावीर मंदिर में तो मुफ्त भोजन मिलता ही है, इसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं जिसमें महावीर मंदिर के द्वारा ही गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाया जाता है। चाहे कोरोना की आपदा हो या कोई और संकट, महावीर मंदिर हमेशा संकट मोचक का काम करती है। रिसेंटली बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी का ये बयान काफ़ी वायरल हुआ था। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। तो तेजस्वी जी को ये वीडियो दिखाइए कि कैसे मंदिर जाने से भी लोगों का कल्याण होता है, क्योंकि पूरे बिहार में इस हॉस्पिटल से बेहतर कोई कैंसर के लिए हॉस्पिटल तो है नहीं। केवल कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं, महावीर मंदिर के द्वारा चलाए जा रहे दूसरे हॉस्पिटल में भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है। महावीर मंदिर के सभी कामों को बताने के लिए कम से कम 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पटना के महावीर मंदिर का क्या योगदान है। तो 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आया था, उसी दिन महावीर मंदिर की तरफ से राम मंदिर के निर्माण में 10 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। और जब अगले रामनवमी यानी कि 2 अप्रैल 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बैंक अकाउंट खुला था, तो सबसे पहले 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया पटना के महावीर मंदिर के द्वारा। फिर 2 करोड़ रुपए 2021 में, उसके बाद 2022 और 2023 में भी 2-2 करोड़ रुपए दिए गए और अंतिम 2 करोड़ रुपए का चेक 15 जनवरी 2024 को ही दिया गया है। यानी कि 10 करोड़ रुपए देकर राम मंदिर के निर्माण में शायद सबसे बड़ा दानी पटना का महावीर मंदिर ही होने वाला है। राम मंदिर के बनने से पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा राम जन्मभूमि का सटीक नक्शा दिया गया था, जिससे राम जन्मभूमि का पक्ष काफ़ी मजबूत हुआ और सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के समर्थन में फैसला दिया गया। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह रामायण में हनुमान जी के द्वारा राम भगवान के हर संकट का समाधान कर लिया जाता था, वैसे ही कलयुग में भी राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 1 दिसंबर 2019 से ही
अयोध्या में राम रसोई की शुरुआत कर दी गई। ये राम रसोई राम जन्मभूमि के पास ही अवामा राम मंदिर में चलाई जाती है, जिसमें प्रतिदिन 2000 से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है और राम रसोई का खर्च 1 वर्ष का लगभग 3 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, अयोध्या में अखंड दीप जलाने और आरती के लिए गाय के शुद्ध घी, जबकि प्रभु श्री राम को भोग लगाने के लिए बिहार के कैमूर का प्रसिद्ध गोविंद भोग चावल भी पटना के महावीर मंदिर के द्वारा ही अयोध्या भेजा जाता है। 2020 में जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उस समय 1.25 लाख लड्डू बांटे गए थे प्रसाद के रूप में। तो आप जरा सोचिए कि अब तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और इसके लिए महावीर मंदिर की क्या तैयारी होने वाली है। वैसे प्रसाद के अलावा महावीर मंदिर के द्वारा मिथिला से उपहार भी भेजी जाएगी अयोध्या। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से महावीर मंदिर के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है। 10 करोड़ रुपए राम मंदिर में दिए गए, 3 करोड़ रुपए हर वर्ष राम रसोई में खर्च होता है और राम रसोई की तरह ही और भी कई सारी रसोई इस मंदिर के द्वारा चलाया जाता है। इन हॉस्पिटल्स में करोड़ों रुपए खर्च होता होगा और 500 करोड़ रुपए के बजट से ये नया मंदिर बनाया जा रहा है। तो पटना के महावीर मंदिर के पास अलग अलग कई सारे माध्यम से पैसा आता है। आज की तारीख में मंदिर की आय प्रतिदिन 10 लाख रुपए से अधिक है। मुख्य आय है चढ़ावा, दूसरा है जो पूजा पाठ के लिए शुल्क आता है, तीसरा है कोई चंदा देना चाहते हैं, वो विराट रामायण मंदिर के लिए नहीं, कैंसर संस्थान का जो चंदा आता है वो वहाँ भेज देते हैं। यहाँ पर जो मंदिर के लिए कोई भक्त देना चाहता है चंदा। चौथा है नैवेद्यम की बिक्री से जो सरप्लस आय होती है। नैवेद्यम अभी 1.25 लाख किलो बिक रहा है प्रतिदिन। रिसीट नहीं बतला रहा हूँ कि कितना पैसा आता है वो नहीं, जैसे लड्डू की बिक्री होती है वो पैसा आया उस पर कितनी हमारी बचत होगी, इस तरह से जोड़ करके यह महावीर मंदिर की आय प्रतिदिन 10 लाख रुपए से अधिक हो गई है। वैसे तो हर मंदिर में चढ़ावा आता है, लेकिन महावीर मंदिर में चढ़ावा के अलावा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नैवेद्यम लड्डू का। ये प्रसाद है जो कि महावीर मंदिर के परिसर में ही मिलता है और इस प्रसाद से मंदिर को काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है। चलिए अब देखते हैं विराट रामायण मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चकिया केसरिया हाईवे यानी कि NH 227A के किनारे बहुआरा कठवलिया विलेज में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी से लगभग 40 किलोमीटर, जबकि बिहार की राजधानी पटना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस जगह से भगवान राम का क्या संबंध है। तो मान्यता है कि जब भगवान राम और माता सीता के विवाह के बाद ये लोग अयोध्या लौट रहे थे, तो इस स्थान पर प्रभु श्री राम और माता सीता सहित पूरी बाराती यहाँ पर रुकी थी। अभी जो अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी मार्ग बनाया जा रहा है, ये मार्ग भी यहीं से गुजर रही है। अभी तक इस जगह का कोई नाम नहीं था। बहुआरा और कठवलिया गांव इसके बगल में है, लेकिन इस स्थान को अब नाम दिया गया है जानकी नगर। यहाँ पर सबसे ऊंचा मंदिर के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी बनाया जाएगा और ये शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा और इसकी गोलाई भी 33 फीट होने वाली है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 250 टन के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर यह शिवलिंग बनाया जा रहा है और अगले साल ही यह शिवलिंग तैयार हो जाएगा। विराट रामायण मंदिर 120 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है। मंदिर का टोटल फ्लोर एरिया 3,67,000 स्क्वायर फीट होने वाला है। 3 फ्लोर का मंदिर बनेगा और इसमें कुल 12 शिखर होंगे। सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का, उसके बाद 198 फीट, फिर 180 फीट के 4 शिखर, 135 फीट का एक और फिर 108 फीट के 5 शिखर होंगे। पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल 22 मंदिर बनेंगे और मंदिर के अलावा आश्रम, गुरुकुल और धर्मशाला भी बनाया जाएगा। मुख्य मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लव कुश की प्रतिमा भी विराजमान होंगी। मुख्य गृह के समक्ष ही एक बड़ा हॉल बनेगा जिसमें एक साथ 20,000 लोगों के प्रार्थना करने की क्षमता होगी। 2012 में ही इस मंदिर का काम शुरू होना था, लेकिन कंबोडिया गवर्नमेंट की तरफ से इस मंदिर पर आपत्ति जताई गई थी। दरअसल पहले इस मंदिर का नाम था विराट अंकुरवाट मंदिर और ये कंबोडिया के अंकुरवाट मंदिर के डिजाइन में ही बनने वाला था, लेकिन कंबोडिया गवर्नमेंट के ऐतराज़ के बाद
मंदिर का डिजाइन चेंज किया गया, इसका नाम भी चेंज किया गया और इसमें काफ़ी समय की बर्बादी हो गई। फाइनली 20 जून 2023 को विराट रामायण मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अभी इसमें पाइलिंग का काम चल रहा है और पाइलिंग का काम सनटेक इंफ्रा के द्वारा किया जा रहा है। वैसे यही कंपनी पटना मेट्रो के लिए भी पाइलिंग का काम कर रही है। इस मंदिर में 3102 पिलर का निर्माण होगा और केवल पाइलिंग में ही 15,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फाइनली अब बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यह मंदिर बन रहा है और बनने के बाद ये काफ़ी भव्य होगा। बड़े मंदिर के बनने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बना, सड़कों का विस्तार हुआ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे जिससे व्यापार भी बढ़ेगा। केवल अयोध्या ही क्यों, अपने देश में वाराणसी, हरिद्वार, वैष्णो देवी हर जगह टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। केवल भारत ही नहीं, सऊदी अरब के जीडीपी में भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन मक्का मदीना का ही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।